बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। आज हम बात करेंगे बेटा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्केन फैमिली को नॉमेनक्लेचर के मुताबिक नेम्स कैसे दिए जाते हैं। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहली बात तो ये है कि आपको कंपाउंड का नेम दिया जा सकता है, आपने नॉमेनक्लेचर के मुताबिक उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको बेटा कहीं भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हो सकता है, स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, आपने स्ट्रक्चर को बाय लॉ बाय रूल आपने नॉमेनक्लेचर के मुताबिक उसको नेम असाइन करना है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, नेम दिया हो स्ट्रक्चर लिखना होगा, स्ट्रक्चर दिया हो नेम लिखना होगा। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये रूल्स कौन से हैं कि जिन रूल्स को अगर हम फॉलो करें और हम अल्केन्स फैमिली के तमाम तर मेंबर्स को, यानी एलिफेटिक कंपाउंड्स में जो अल्केन फैमिली है इसके तमाम मेंबर्स को नेम हम कैसे दे सकते हैं। तो इसमें रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में जो पहली चीज़ है वो ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। And here what is the meaning of the select the longest chain? The meaning is that you will count the number of carbons in the chain. चेन आपके पास बेटा चाहे वो स्ट्रेट फॉर्म में हो, चाहे उसमें कोई ब्रांच बनती हो या बेंड आता हो, तो दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आपने चाहे उसमें कोई बेंड आए, चाहे वो चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में बिल्कुल स्ट्रेट आए, तो दोनों फॉर्म में आपने कार्बन में काउंटिंग कुछ यूँ लेनी है कि आपको नंबर बड़े से बड़ा मिले। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बोर्ड पे बेटा पहली एग्जांपल लिखी है, इसमें कार्बन की जो कार्बन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं अभी हम देखेंगे वो कितने हैं। इसमें देखें नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। अब लंबी चेन में अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 6 बनते हैं और ये एक 7वां कार्बन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक स्ट्रेट फॉर्म में चलें तो यहाँ पे कार्बन की जो तादाद मैक्सिमम बनती है वो बेटा 6 बनती है एक रिदम के साथ। अब ये है पहला रूल। पहले रूल में आप चाहे काउंटिंग राइट से ले लें बेटा, चाहे आप लेफ्ट से लें, दोनों फॉर्म में यहाँ पे जो नंबर आपके पास बनेगा वो बेटा बिगर वो 6 बनता है। तो इसमें ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन में स्ट्रेट जाना होता है, आप बेंड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आप चेन का इंतखाब ऐसे ही कर लें, आप चेन का इंतखाब ऐसे भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपकी मर्जी है। मतलब यह है कि नंबर एज पॉसिबल बड़े से बड़ा आ जाए। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड और थर्ड रूल मैंने एक साथ लिखा है। इसमें भी यही है कि सबसे पहला काम ये है कि इसके ऊपर आप पहले रूल को अप्लाई करवा दो। पहला रूल क्या था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, आपने लंबी चेन का इंतखाब करना है। तो उसके लिए काउंटिंग अब इसमें हमने कैसे करनी है, तो चलिए करते हैं काउंटिंग बेटा। अब यहां से काउंटिंग लें 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, काउंटिंग हमने ली इस तरह से तो नंबर 6 आता है, 6 आता है। तो ये मेरा ख्याल है कि काउंटिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। अब हम अगेन काउंटिंग लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे 7 नंबर आता है। तो लॉन्गेस्ट चेन के रूल के मुताबिक अगर हम देखें, जो हमने पहला लॉ पढ़ा था, उस लॉ के मुताबिक बेटा कुछ यूं है कि अगर हम इसकी काउंटिंग करते हुए नीचे की तरफ आते हैं, इस ब्रांच की तरफ आते हैं, तो हमें नंबर बड़ा मिलता है जो कि रूल को ओबे करता है, रूल के मुताबिक है। तो इसका मतलब ये है काउंटिंग हम ऐसे ही लेते हैं। अब काउंटिंग हमने ऐसे ही लेनी है, लेकिन अब काउंटिंग करनी किस तरफ से है, आपने ज़्यादा जो प्रेफरेंस है, ज़्यादा तरजीह है वो किसको देनी है, इस बात का बेटा ख्याल करना है। आपके पास कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये होगा, 3 है, 4, 5, 6 एंड 7। अगर आप यहाँ से ऐसे काउंटिंग लेते हैं ना, इस तरह से काउंटिंग लेते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ से इस तरफ को काउंटिंग लेते हैं तो आपके पास नंबर बड़ा आता है।
अब कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर काउंटिंग यहां से नहीं ले सकते इस तरह से, मिसाल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो बेटा इस तरह ले सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे नंबर 6 आता है। लेकिन अगर हम ऐसे काउंटिंग लेते हैं, इस तरह नीचे से लेफ्ट साइड को जाएंगे, तो देन काउंटिंग में नंबर हमें बड़ा मिलेगा जो कि 7 बोला जाता है। अब बेटा यहाँ पे सेकंड रूल और थर्ड रूल, थर्ड में आपके पास यहाँ पे एक मैंने तीसरी एग्जांपल लिखी है, उसमें ये है कि यहाँ भी आपने काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग में जैसे मैंने पहले रूल में काउंटिंग की है, वैसे ही काउंटिंग आपने यहाँ करनी होती है। 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 and 6 आप काउंटिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पे काउंटिंग में एक प्रॉब्लम आती है, अगर तो आपके पास स्ट्रेट चेन हो तो काउंटिंग को लेना बिल्कुल आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनती। अब मिसाल के तौर पे यहाँ हमने 1 2 3 एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखी हैं, तीनों में कोई भी चेन स्ट्रेट नहीं बनी। मिसाल के तौर पे रूल नंबर 1 क्या था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, आप लंबी चेन का इंतखाब करें काउंटिंग में। इसका मतलब क्या था कि कार्बन की तादाद को गिने और गिनती में कार्बन का नंबर बड़ा है, पॉसिबल हो कि उसको बिगर नंबर मिले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी कि आपके पास जब भी आपको ऐसी कोई ब्रांच मिलती है चेन के अंदर, ऐसा कोई बेंट मिलता है, तो आपने फिर बेंट में कोई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसको आपने इग्नोर करना होता है, यानी वो ग्रुप काउंटिंग में नहीं आता, काउंटिंग से थोड़ा अवे निकल जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे यही मेरे पास कंपाउंड है, इसकी मैं काउंटिंग करता हूँ कार्बन की बाय रूल, तो काउंटिंग में करूँगा कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 4 5 6 and 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने यहां से सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन को ओबे किया तो उसके मुताबिक मेरे पास ये ग्रुप ऐसा है जो कि काउंटिंग में, यानी इस तरह जैसे 1 2 मैंने लिखा है, ऐसी काउंटिंग में ये ग्रुप नहीं आता। अब ये ऐसा कोई भी ग्रुप, चाहे 1 कार्बन वाला हो, चाहे 2 कार्बन वाला हो, चाहे 3 कार्बन वाला हो, या इससे भी जायद कार्बन वाला कोई भी ग्रुप ऐसा हो जो कि कार्बन की काउंटिंग में सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लंबी चेन के इंतखाब के दौरान वो काउंटिंग में नहीं आता हो, चेन से बाहर निकल जाता हो, एक स्ट्रेट चेन से बाहर निकल जाता हो या बेंड चेन से बाहर निकल जाता हो। मिसाल के तौर पे जैसे ये ग्रुप निकला हुआ है, अब ये चेन से बाहर निकल गया है, इसका मतलब ये है इसको आपने, जैसे आपने बज़ाहिर इसको काउंट किया है, इन तमाम कार्बन्स को काउंट किया है, आपने इस ग्रुप को काउंट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अल्केन फैमिली में ऐसा कोई भी केस अगर आता है तो इसको आप बेटा एक नेम देते हैं, इसको बेटा जी आप नेम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। दिस इज द, मैं यहां नीचे लिख देता हूं बेटा जी, आप इसको सब्स्टिट्यूएंट का नेम देते हैं। आप इसको बेटा किसका नेम देते हो, आप इसको सब्स्टिट्यूएंट का नेम देते हो। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा। अब हम बेटा यहां आ जाते हैं, यहां भी आप काउंटिंग करें तो काउंटिंग आपने, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कहते हैं सर नंबर तो 7 ही है कि काउंटिंग यहां से लो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा भी नहीं है। काउंटिंग आपने उस साइड से लेनी है। अल्केन फैमिली में नोमेनक्लेचर में नेम्स को लिखते हुए आपने काउंटिंग बेटा उस टर्मिनल से लेनी होती है जिस टर्मिनल में जो सब्स्टिट्यूएंट बनता है, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर छोटा असाइन हो। मिसाल के तौर पे जो मैंने काउंटिंग यहाँ लिखी है, अगर मैं यहीं से काउंटिंग इसको 1 बोलूं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 and 7, तो नंबर तो ऐसे भी 7 बनता है। लेकिन ये है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मैंने बनाया है,
बाय लॉ, बाय रूल ये सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कितना मिलता है, इसको बेटे यहाँ पे 5वां नंबर मिलता है। 1 2 3 4 5 यानी ये 5वें नंबर पे आता है। लेकिन अगर मैं ऐसी काउंटिंग लेता हूं तो इसको तीसरा नंबर मिलता है, थर्ड नंबर मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास बाय रूल ये मेथड ठीक है। तो ये बेटा आपके पास अगर कंपाउंड को हम नेम दें, कंपाउंड में 7 कार्बन की एक लंबी चेन आती है, लॉन्गेस्ट चेन आती है, तो 7 में हम हेप्टा बोलते हैं। क्योंकि ये अल्केन है तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज द हेप्टेन। और हेप्टेन में तीसरे कार्बन पे यहाँ पे अगर देखा जाए, हेप्टेन में तीसरे कार्बन पे यहाँ पे मिथाइल अटैच है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज अटैच है, मिथाइल अटैच है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कंपाउंड का नेम क्या होगा, 3 मिथाइल, दिस इज 3 मिथाइल हेप्टेन, दिस इज 3 मिथाइल हेप्टेन। यानी तीसरे कार्बन पे, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको आपने पहले लिखना है, एज अ प्रीफिक्स लिखना है। नंबर कितवा है, जितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो उसको आपने प्रीफिक्स लिखना है। और फिर उसके बाद आपने मिथाइल हो तो मिथाइल को लिखना है, अगर इथाइल हो इथाइल को लिखना है। और एंड पे आपने क्या लिखना है बेटे, पेरेंट नेम को लिखना है। मिसाल के तौर पे पेरेंट नेम हमें कहाँ से मिलेगा, जो आपने सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन का काम किया था ना, आपने लंबी चेन का इंतखाब किया था। ठीक है, चाहे ब्यूटेन हो, चाहे पेंटेन हो, ठीक है, चाहे हेक्सेन हो, चाहे हेप्टेन हो, ऑक्टेन, नोनियन, डिकेन, कुछ भी हो, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन्स। ये कार्बन की तादाद के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने क्या करना है, वो आपने बेटा सबसे एंड पे एज अ सफिक्स आपने वो पेरेंट नेम लाजमी लिखना होता है। तो पूरे नोमेनक्लेचर में 2 चीज़ों का ख्याल करना है। कुछ चीज़ें हम, कुछ कंपाउंड्स कुछ ग्रुप्स को हम पहले लिखेंगे, जो पहले लिखे जाएंगे उनको हम प्रीफिक्स का नाम देंगे, और जो नेम के एंड पे लिखे जाएंगे उनको हम बेटा सफिक्स का नेम देते हैं। पहले हम प्रीफिक्स को लिखेंगे, उसके बाद हम किसको लिखेंगे, सफिक्स को लिखते हैं। तो इसमें बेटा जी मेरे पास जो नेम बना है 3 मिथाइल हेप्टेन बनता है। अब आते हैं इसके ऊपर, तो इसमें काउंटिंग करनी है वही चीज के सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लंबी चेन का इंतखाब करें आप लोग। लंबी चेन के इंतखाब में काउंटिंग कीजिएगा, काउंटिंग किस साइड से करनी है, उस साइड से करनी है कि जिस तरफ से जो सब्स्टिट्यूएंट बनता है वो छोटे नंबर की कैटेगरी में आता है, उसको अज़हद छोटा नंबर असाइन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, अभी आप काउंटिंग को लीजिए प्लीज। आप लिखोगे कि सर दैट इज नंबर 1 2 3 नंबर 4 5 एंड 6। लॉन्गेस्ट चेन में जो नंबर बनेगा वो 6 बनता है। तो इस कंपाउंड में जो पेरेंट नेम बनेगा 6 मीन हेक्सा, वो हेक्सेन बनेगा। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है बेटा जी, ये वाला, ये भी क्या बोला जाएगा, ग्रुप, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम देते हैं। और ये सेकंड कार्बन पे अटैच है, सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, इस कंपाउंड का नेम होगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। बेटा इसका नेम क्या होगा, 2 मिथाइल हेक्सेन। यानी दूसरे कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल है। सो आपने 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 is the number that mention the position of the substituent which is attached with the second carbon। अब हम आते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर, वो भी यही है। पहली बात अप्लाई करें इसके ऊपर कौन सी है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लंबी चेन का इंतखाब करें कि अज़हद क्या हो जी, कार्बन का नंबर बड़ा आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, बात काउंटिंग कीजिए, वट एवर द टर्मिनल यू वांट टू अडॉप्ट। तो नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ काउंटिंग करें तो नंबर आपके पास 6 बनेगा। अगर आप यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तब भी नंबर 6 बनेगा। अगर आप यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर तब भी बड़ा बनता है। फाइनली ये हुआ
कि अब आपने कहाँ से किस तरफ से फाइनल इसको बेटा काउंटिंग में लेके आना है और लंबी चेन का इंतखाब करना है। तो इसमें बेटा काउंटिंग आप लोग कहाँ से लोगे जी? अगर आप यहाँ से लेते हैं 1 2 3 तो ये सारा ग्रुप क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा। ये सारा ग्रुप क्या बनेगा बेटा जी? ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कितना मिलेगा? तीसरा। अगर हम यहां आते हैं इस तरफ तो देन यहां देखें आप 1 2 ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है, इसको नंबर दूसरा मिलता है। इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर किस साइड से काउंटिंग करें तो मिलता है? आप बेटा लेफ्ट साइड से काउंटिंग करें तो सब्स्टिट्यूएंट जो बनता है ना ब्रांच की फॉर्म में बनता है वो आपके पास बेटे मिथाइल, और इसी को छोटा नंबर मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ काउंटिंग आपने यहां से करनी है। दैट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 and 6. Okay, 1 2 3 4 5 and 6. ओके, पेरेंट चेन में आपके पास 6 कार्बन्स बने हैं तो इसका मतलब ये है कि हेक्सा यानी हेक्सेन बनेगा। और यहाँ पे बेटे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। एक है पहला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बेटा कौन सा बनता है? वो 2 कार्बन वाला है, दैट इज द इथाइल। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो काउंटिंग में आपने तो ये इमेजिन किया अभी, बल्कि आपने ये हार्ड एंड फास्ट रूल याद कर लिया, सीख लिया है कि हमने काउंटिंग उस टर्मिनल से, उस साइड से लेनी है कि जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल नजदीक पड़ता हो काउंटिंग में। तो नजदीक यहां से पड़ा है, नंबर 2 ये है, ये चौथे पे आता है। अब कहता है कि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, एक मिथाइल है दूसरा इथाइल है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने जब इसको नेम देना है, इसका नेम लिखना है, तो आपके पास जब 2 सब्स्टिट्यूएंट आए ना तो फिर आपने नंबरिंग में किस सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले लिखना है, किसका बाद में लिखना है। तो बेटा आपने याद कर लेना है कि जब चेन में काउंटिंग हो जाए, कार्बन को बड़ा नंबर असाइन हो जाए, तो बेटा उसके बाद आपने जाहिर बात है उसका नेम भी लिखना है। तो नेम लिखते हुए आपने इस बात का तयन करना है कि हमने कौन से सब्स्टिट्यूएंट को उसके नंबर के साथ कहाँ लिखना है। यानी पहले सबसे एज अ प्रीफिक्स हमने किसको लिखना है, और उसके बाद हमने के एक प्रीफिक्स होता है प्राइमरी, यानी सबसे पहले एज अ प्रीफिक्स हमने किस सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, और उसके बाद फिर होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, उसको हमने उसके नंबर के साथ हमने कहाँ लिखना है। फिर आपके पास बेटा एंड पे जाके एज अ सफिक्स पेरेंट नेम आता है। अब यहाँ तवज्जो देना, एग्जांपल जब मैं नेम लिखूंगा फौरन आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने इसको नेम में कहाँ कहाँ लिखना है। यानी मिथाइल को कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे, इथाइल को पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप है मिथाइल और दूसरा ग्रुप है इथाइल। इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखें, हम किसको देखें बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखें। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक तो यहां देखें आप, मिथाइल में M आता है, इथाइल में E आता है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन A B C D E F G H I J K L M N अप टू सो ऑन Z तक। इसमें देखा जाए तो आपके पास जो इथाइल का E है ना ये पहले आता है, और मिथाइल का बेटा जो M है ना ये बाद में आता है। A B C D E, E पहले आता है, इथाइल का E पहले आता है, इथाइल का E पहले आता है। तो आपने क्या करना है, यही जो E वाला सब्स्टिट्यूएंट है ना इसको आपने पहले लिखना है, और जो M मिथाइल है इसको आपने उसके बाद लिखना है। तो जो देना, मैंने बोला है कि आपने क्या करना है, जब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, ये 2 से ज्यादा हो और वो डिफरेंट हो, तो फिर आपने जब उसका नेम लिखना है तो आपने पहले किसको लिखना है, पहले आपने उसको लिखना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है।
बाद में उसको लिखना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उससे बाद आता है। तो बेटे इस बात का आपने ख्याल करना है। यहाँ पे इथाइल है और ये मिथाइल है। इथाइल चौथे कार्बन पे अटैच है, तो इसका बेटा नाम लिखिए। आप लिखोगे दिस इज 4 इथाइल, 4 इथाइल चौथे कार्बन पे अटैच है 4 इथाइल। ये हमने जो 4 लिखा है ये इस सब्स्टिट्यूएंट की इस चेन में पोजीशन को मेंशन करता है, जाहिर करता है कि ये सब्स्टिट्यूएंट ये कौन सी पोजीशन पे आता है। ये चौथे नंबर पे आता है 4 इथाइल। और फिर 2 मिथाइल बेटा, 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल, यानी मिथाइल सेकंड कार्बन पे अटैच है। कहीं ऐसा नहीं कह देना कि सर ये मिथाइल पहले आता है, इसको हम पहले लिख दें। बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने बेटा इसको बाद में लिखना है। क्यों? यहां मैंने ये बोला है कि आपने नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ओबे करना है। तो 2 मिथाइल हो गया। पेरेंट चेन में 6 कार्बन है हेक्सा, तो आपके पास 2 मिथाइल हेक्सेन बनेगा। बेटा जी क्या बना? 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन बना। ओके, आगे हम आते हैं बेटे 5वें रूल की तरफ। 5वां रूल ये है कि आपके पास वही रूल तमाम रिपीट होने हैं। मिसाल के तौर पे पहला रूल क्या था? सबसे पहले रूल 5वें रूल में आए तो नेम तो हमने लिखना ही है। तो 5वें रूल में भी यही करना है कि आपने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, आपने पहले चारों रूल्स को अप्लाई करना है। उसके बाद 5वां रूल है उसकी तरफ आपने मूव करना है। तो इसका बेटा मतलब ये है कि सबसे पहला काम इसमें भी क्या होगा? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, आपने लंबी चेन का इंतखाब करना है कि कार्बन को बड़ा नंबर किस तरफ से गिनती करने से मिलता है। तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5, नो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर मिलता है बड़ा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाओ तब भी बड़ा मिलता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाओ तब भी बड़ा नंबर। लेकिन ये है कि आपने यहां भी ये सीखा है कि आपनी काउंटिंग में प्रेफरेंस, तरजीह आपने उस टर्मिनल को देनी है कि जिस टर्मिनल से गिनती करते हुए, काउंटिंग करते हुए सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं काउंटिंग यहां से करूं, मिसाल मैं 1 इसको बोल दूंगा डायरेक्ट 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे तीसरे नंबर पे, तीसरे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं। बेटा इनको मैं लोकेट करता हूं, तवज्जो देना आपने। ये बेटा बने हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ऊपर बना है और एक चेन में ब्रांच की फॉर्म में नीचे बना है। दीज आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक मिथाइल है दूसरा इथाइल है। अब बोलोगे सर ऊपर भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट थे, एक मिथाइल दूसरा इथाइल है। बेटा यहां भी 2 ही हैं, एक मिथाइल है दूसरा इथाइल है। यहां 2 थे मिथाइल इथाइल, लेकिन वो डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच थे। लेकिन ये भी दोनों हैं और ये दोनों क्या हैं? ये एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं। अब क्वेश्चन करते बच्चे सर इनको नेम कैसे दें? बेटा वही रूल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपने देखना है। तीसरे कार्बन पे इथाइल है, तीसरे पे ही मिथाइल है। बेटा इसका नेम लिख दीजिएगा। आप लिखोगे कि सर इसका नेम होगा 3 इथाइल, 3 इथाइल और फिर से 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। पेरेंट चेन में हेक्सेन, हेक्सा, हेक्सेन लिख दो, दैट्स ऑल। इसका नेम बन गया 3 इथाइल। तीसरे कार्बन पे इथाइल और तीसरे पे ही मिथाइल है, नो प्रॉब्लम। 3 मिथाइल, हेक्सेन, हेक्सा, 6 कार्बन की पूरी चेन बनी है लॉन्गेस्ट चेन के मुताबिक। तो आप लिखोगे 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। आते हैं बेटा जी रूल नंबर 6 की तरफ, प्लीज देखिएगा। अब आप रूल 6 में, इसमें मैंने जो टॉप पे एग्जांपल लिखी है, इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, इसको मैं कार्बन नंबर 1 बोलता हूं, दिस इज नंबर 2, नंबर 3
एंड नंबर 4। मेरे पास यहाँ पे देखा जाए इस पूरे कंपाउंड के अंदर, पूरे स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में 4 बनते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड कार्बन है और जो थर्ड कार्बन है, सेकंड और थर्ड कार्बन, दोनों कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं और दोनों मिथाइल हैं। तो बेटा इसका नेम लिखो जरा, कैसे लिखना है। आप अब लिखोगे 2 3, ये थोड़ा डिफरेंट होगा, इसका नेम लिखिएगा। अब आप लिखोगे 2 3, यानी एक सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे अटैच है और एक बेटा जी थर्ड पे अटैच है। आप लिखोगे 2 3। अब इसका मतलब ये है कि अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज्यादा दफा आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने अगर 2 दफा आ जाए ना एक ही सब्स्टिट्यूएंट, आपने डाई लिखना है साथ, आपने प्रीफिक्स में डाई लिखना है। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 दफा आ जाए, आपने ट्राई लिखना है। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है वो 4 टाइम्स 4 दफा आ जाए, आपने टेट्रा लिखना है। अगर 5 टाइम्स 5 दफा आ जाए, आपने पेंटा लिखना है। कहाँ? प्रीफिक्स में विद द नंबर। तो यहां अभी हम बेटा इसको लिखते हैं कि ये मेरे पास है 2 3 2 3। तो यहां 2 मिथाइल हैं तो मैं लिखूंगा 2 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन है, 4 कार्बन में ब्यूटेन बोला जाता है बेटा, 4 कार्बन में ब्यूटा बोला जाता है। ठीक है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसको हम बोलेंगे। अब बेटा यहां इस एग्जांपल पे आ जाओ। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। बेटे कार्बन की काउंटिंग करें। नंबर 1 मैं इसको देता हूं 2, नंबर 3 ये है, मैं नीचे लिख देता हूं, नंबर 4 ये है और नंबर 5 ये है। 5 कार्बन की एक लंबी चेन बनी है। इसमें अगर देखा जाए मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं बेटा जी, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है मेरे पास। ये लो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स बेटा, ऑलराइट। और तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या है वो डिफरेंट है, लेकिन 3 है और तीनों सेम है। इसका मतलब ये है, ये तो पक्की बात हो गई है कि आप यहाँ ट्राई लिखोगे, पोजीशन वही लिखोगे कि आपके पास इसका नेम अब क्या होगा, प्लीज लिखिएगा। अब आप लिखोगे कि सर इसका नेम होगा 2 3 4, 2 3 4। आगे 3 मिथाइल हैं तो मैंने बोला तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं, आप लिखोगे ट्राई मिथाइल। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं, पेंटा, पेंटेन। बेटा जी क्या बना, दिस इज द 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन बना आपके पास। अब हम चलते हैं बेटा अगली एग्जांपल की तरफ। वो क्या है, यहाँ पे काउंटिंग करें। कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, दिस इज द 4। तो ये बेटा 4 कार्बन की एक लंबी चेन बनती है एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो यहां पे बेटे आपके पास 4 ग्रुप्स हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। 4 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसको नेम कैसे देना है बेटा, इसका नेम मैं यहां लिखता हूं इस तरफ, ऊपर जगह कम है तो यहां इसका नेम लिखिए आप 2 2। रिपीट करना है, ये एक नई एग्जांपल आती है यहां पे, यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं दोनों सेम हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं दोनों सेम हैं। तो आपने अब क्या करना है, आपने 2 नहीं लिखना, आपने 2 लिखना है। आप लिखोगे 2 कॉमा फिर से 2, आगे तीसरे पे भी 2 अटैच है, 3 कॉमा 3। टोटल सब्स्टिट्यूएंट 4 हैं, चारों सेम हैं, टेट्रा हाइफन हाइफन टेट्रा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन जो पेरेंट है वो कितनी 4 की है, टेट्रा ब्यूटेन।
टो और 3 मिथाइल, यहां जगह कम है, नीचे लिखो ब्यूटेन। टो 3 इसका मतलब ये है कि दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल हैं रिपीट हो रहे हैं और तीसरे कार्बन पे भी 2 मिथाइल हैं रिपीट हो रहे हैं। आप लिखोगे 2 2 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटा 4 कार्बन की एक चेन बनती है। तो बेटा ये आपके पास एक अगला कंपाउंड आता है जिसको आपने नेम दिया है। अब हम चलते हैं बेटे अगले की तरफ, इसको नोट कर लेना, इसको मैं रेज कर रहा हूं। चलिए मैं लिखा रहने देता हूं, लेकिन ये कि दूसरे का मैं नेम यहां लिख देता हूं। अब आते हैं रूल नंबर 7 में। रूल 7 में उसने बोला है कि यहां अगर देखा जाए, पहले तो आपने काउंटिंग करनी है। काउंटिंग कर लें आप। कार्बन नंबर 1 ये है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। ये आपके पास 7वां कार्बन है, कार्बन नंबर 7 है। अब यहां प्रॉब्लम रूल 7 में ये है कि मैंने यहां काउंटिंग तो कर ली है, कार्बन 7 बनते हैं। चलिए देखते हैं कार्बन में लॉन्गेस्ट चेन किसी और वे से बनती है। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 7 ही बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहां आ जाए तब भी 7, यहां सीधे निकल जाओ तब भी 7 बनते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने 1 2 3 इस साइड से काउंटिंग की है तो तीसरा जो कार्बन है उसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट मुझे मिलता है। लेकिन अगर मैं यही काउंटिंग बेटा इस साइड से करता हूं, कार्बन 1 2, मुझे सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। तो मैंने लेफ्ट साइड की काउंटिंग को तरजीह नहीं देनी, मैंने राइट साइड की काउंटिंग को तरजीह देनी है। तो इसका मतलब यह है कि आप ये काउंटिंग को चेंज करो फौरन से। काउंटिंग को प्लीज आप चेंज कीजिए। अब आप लिखोगे दिस इज नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये है आपकी काउंटिंग। इसका मतलब ये है अगर मैंने यहां से ली थी तो सब्स्टिट्यूएंट यहां तीसरे नंबर में मिला था। अगर मैं यहां से लेता हूं तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। तो इसका मतलब ये है अगर ये एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो यहां पे पहले को नंबर कितना मिलता है दूसरा, लेकिन यहां कितना मिला था तीसरा। बड़ा नंबर नहीं, आपने छोटे को तरजीह देनी है। काउंटिंग इस साइड से आपने राइट साइड से करनी है। तो इसका मीन क्या हुआ बेटा, अब आपके पास यहां सब्स्टिट्यूएंट कितने बनते हैं, नंबर 1 नंबर 2, और ये मुकम्मल तौर पे एक बड़ा ग्रुप है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट ही है। अब ये है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। इस पूरी 7 कार्बन की एक लंबी चेन में अगर देखा जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, तवज्जो देना। इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। There are 4 substituents which are different. 3 are the methyl, 1 is the propyl। यानी 3 मिथाइल हैं, एक इसमें प्रोपाइल है, और प्रोपाइल कौन सा है, N प्रोपाइल है। कौन सा बेटे, N प्रोपाइल है। तो बेटा अब रूल्स को देखो सबको कि भाई हमने इसको नेम कैसे देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं बेटा इसका पहले का ही नेम रेज कर रहा हूं। ओके, अब मैं इसका नेम लिखता हूं, कैसे लिखना है। अब देखें कि यहां पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक मिथाइल है, एक यहां पे टाइप में मैंने बोला है वो प्रोपाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाओ, पहले किसको लिखें, M पहले आता है या P पहले आता है, M पहले आता है और P बाद में आता है। तो जो देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। M पहले आता है ऑर्डर में, P बाद में आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात हो रही है। इसका मतलब ये है इसमें 7th रूल में जो कंपाउंड स्ट्रक्चर हमें मिला है, इसमें मिथाइल को पहले लिखा जाएगा, प्रोपाइल को बाद में लिखा जाएगा। तो प्लीज आप लिखिएगा। अब आप लिखोगे
कि पोजीशन मिथाइल की देख लो 2, फिर से 3, फिर कॉमा 5। बेटा तो जो दूसरे पे मिथाइल है जी, तीसरे पे मिथाइल है जी, पांचवें पे मिथाइल है जी हाँ, 2 3 5। मिथाइल कितने हैं? 3 मिथाइल है बेटा। बेटे मिथाइल कितने हैं? 3 है। तो इसका मतलब 2 3 5 आप हाइफन ट्राई मिथाइल हो गया। नेक्स्ट, ये चौथे पे प्रोपाइल है। मैंने बोला मिथाइल के बाद किसकी बारी? प्रोपाइल की। मिथाइल इसमें पहले लिखा जाएगा, प्रोपाइल बाद में लिखा जाएगा चौथे पे। लेकिन प्रोपाइल कौन सा है? प्रोपाइल 2 तरह के होते हैं, एक आइसो प्रोपाइल होता है, एक एन प्रोपाइल होता है। आइसो प्रोपाइल कौन सा है? ये वाला आपके पास एन प्रोपाइल है जो सीधा निकल गया है। मिसाल के तौर पे यहां मैं नीचे समझा देता हूं आपको। ये जो प्रोपाइल है ना, ये वाला, मिसाल के ये मैंने लिखा है CH3 CH2 NCH3। ये है प्रोपेन। प्रोपेन के टर्मिनल से एक H को निकाल दो, क्या बन गया? प्रोपाइल बन गया। दिस इज द एन प्रोपाइल, दिस इज द एन प्रोपाइल, दिस इज द एन प्रोपाइल। ओके, और फिर से क्या लिखना है आपने? CH2 CH3। ये प्रोपेन है। सेंटर वाले कार्बन से एक H निकाल दो, बॉन्ड लगा दो। दिस इज आइसो प्रोपाइल, दिस इज आइसो प्रोपाइल। लेकिन यहां हमारे पास आइसो प्रोपाइल नहीं है। वो कौन सा है? वो सीधी फॉर्म में, इस फॉर्म में है। दिस इज द एन प्रोपाइल, दिस इज द आइसो प्रोपाइल, बट here we have not any type of the isopropyl। हमारे पास यहाँ पे isopropyl नहीं है, देखो उसको, ठीक है। और ये है n प्रोपाइल। ओके, तो नेक्स्ट बेटा इसका नेम लिखना है। तो इसमें 2 3 5 ट्राइमिथाइल हो गया है। अब बेटे चौथे नंबर पे है 4 n प्रोपाइल। n प्रोपाइल टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? हेप्टेन। जगह कम मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज द हेप्टेन। तो ये बेटा रहा इसका नेम। ओके, अच्छा आखिरी है रूल नंबर 8 है, इसको देखिएगा। इसमें एक सिंपल सा है, लेकिन ये है कि यहां प्रॉब्लम ये है कि अगर आप काउंटिंग को राइट से लेते हैं, मिसाल के तौर पे काउंटिंग मैंने यहां से ली है, ठीक है। चलिए मैं नंबर बाद में देता हूं, पहले हम फाइनल कर लें काउंटिंग कौन सी हमारे लिए ज्यादा फिजिबल है। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, काउंटिंग यहां से ली 1 2। दूसरे पे क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट। काउंटिंग यहां से ले 1 2, फिर भी दूसरे पे क्या आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। अब कहता है कि यहां से आए, लेफ्ट साइड से आए, तब भी दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। अगर आप राइट साइड से आते हैं तब भी दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो काउंटिंग कहां से लें? कहता है कि फिर साथ वाले सब्स्टिट्यूएंट को देखो। किसको? इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। मिसाल के तौर पे अब ये यहां अटैच, अगर यहां होता काउंटिंग यहां से लेना होती। अब ये यहां अटैच है, तो मिसाल अब मैं काउंट करता हूं ना, कब 1 2 3, तीसरा कार्बन खाली यहां पे, चौथे के पास है। चौथा यानी दूसरा और चौथा 2 4, ये गलत है। इसका ये नेम 2 4 नहीं लिखा जाएगा, बल्कि कंजक्टिवनेस को देखना है, कंटिन्यूटी को देखना है। तो कंटिन्यूटी में एडजेसेंट पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं और दोनों बेटा आसपास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ काउंटिंग 1 2 3 4 5 और 6 यहां से लेनी है आपने। इसका मतलब ये है कि एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा, दूसरे और तीसरे कार्बन पे आपके पास मिथाइल 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं और एक 5वें पे निकल जाता है। आपने बेटा
काउंटिंग करते हुए इस साइड को आपने प्रेफर नहीं करना, क्योंकि यहाँ तीसरा कार्बन खाली है, चौथा नंबर मिलता है, फिर पांचवा आता है, चौथा पांचवा एक साथ आए तो ये रॉन्ग होगा। 2 3 2 4 5 2 4 5 रॉन्ग है, 2 4 5 रॉन्ग है, 2 3 5 सही है। तो जो देना 2 3 और 5 ये सही नेम होगा, ना कि 2 4 5 ये गलत होगा। आपने जो आसपास ग्रुप आते हैं उस साइड से आपने काउंटिंग को लेना है, उससे उलट साइड से काउंटिंग आपने नहीं स्टार्ट करनी। तो बेटे इसका नेम कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 2 फिर कॉमा 3 और फिर से कॉमा, कौन सा कार्बन है पांचवा, 2 3 5 ट्राई मिथाइल और हेक्सेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। हेक्सा 6 कार्बन्स आते हैं। ओके तो ये था बेटा एज पॉसिबल जर्नल साइकाम अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर। क्या आपने नॉमेनक्लेचर के मुताबिक एलिफेटिक में जो अल्केन की क्लास है वो आपने उसमें कंपाउंड्स को नेम्स कैसे देना होते हैं, अगर नेम मिला हो स्ट्रक्चर आपने कैसे लिखना है, अगर आपको स्ट्रक्चर मिला हो तो आपने नेम कैसे देना है। इससे अगले लेक्चर में बेटा हम चंद एक नेम्स को लेंगे और हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे और स्ट्रक्चर को लेके कुछ नेम्स को जर्नल फॉर्म में देखेंगे। Until the next time, Allah Hafiz.